नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4 जिसमें 2 सवाल है और दोनों सवालों को आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, तो पहला सवाल देखिए बच्चों, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर का मतलब होता है बार बार, आवर्धन का मतलब होता है जो आवर्धित लेंस होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उससे जूम कर करके देखना है भाई ये 3.765 कहाँ पे आएगा। तो इधर देखिए, हम जानते हैं कि संख्या रेखा ये होती है, यहाँ होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इधर भी -1, -2, -3, -4, ठीक है। और इधर चलता ही रहेगा, इधर भी चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे अपने पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 3, तो ये जो संख्या होगी 3 से बड़ी होगी क्योंकि 3.765 आ रहा है। तो ये जो संख्या होगी 3 से बड़ी होगी, तो ये संख्या होगी 3 से बड़ी और 4 से छोटी। तो ये संख्या आएगी इन दोनों के बीच में। तो अपन यहाँ पे गोला कर देंगे, ठीक है, गोला कर दिया और नीचे दर्शा देंगे। अब देखिए, अब अपन जो संख्या रेखा बनाएंगे इसे बार बार बनाना है, जूम कर करके बनाना है। अब उस संख्या रेखा में हम केवल 3 और 4 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, थोड़ी बड़ी बनाना है लाइन, 3 लिख दिया और इधर लिख देंगे 4, ठीक है। तो आप 3 को क्या लिख, इन जो ये संख्याएं होती है, 2 संख्याएं 3 और 4 के बीच में भी फिर 9 संख्याएं और होती है। तो वो 9 संख्याएं कौन सी होती है इधर देखना। अपन इसको लिख सकते हैं 3.0 और यहाँ जो संख्या होगी उसको लिख सकते हो आप 4.0। 3.0 को 3 ही बोलेंगे और 4.0 को 4 ही बोलेंगे। तो इसके जो बाद में 9 संख्याएं होगी वो होगी 3.0 के बाद में क्या आता है 1, फिर होगी 3.2, फिर होगी 3.3, फिर 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और फिर होगा 3.9, ठीक है। तो ये 9 संख्याएं और होगी 9 तक। फिर 3.10 होगा उसको अपन क्या बोल देंगे 4 बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद में एक अंक देखना है बस, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो अपन देखेंगे 3.7 कहाँ पे आ रहा है, तो 3.7 आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो संख्या होगी ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। तो यहाँ पे भी फिर लेंस बना देंगे भाई, इन दोनों के बीच में होगी। तो गोला कर देंगे और दिखा देंगे भाई यहाँ पे होगी ये संख्या। फिर इसको आगे लेके जाएंगे तो अब 6 तक देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, लाइन हमेशा बड़ी बनानी है। अब ये दोनों अंकों के बीच में भी 9 संख्याएं होती है, वो देखेंगे अपन। इधर इसको लिखेंगे 3.7 और 1 0 लगा देंगे, यानी 3.70 हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद में आप किसी भी संख्या के कितने 0 लगा दो कोई चेंज नहीं होता। जैसे 0.1 है तो इसके 1 0 लगाएंगे तब भी ये 0.1 कहलाएगा, 2 लगाएंगे तब भी ये 0.1 ही कहलाएगा, 3 लगाएंगे जब भी ये 0.1 ही कहलाएगा। अब ये कैसे, कितने लगा सकते हो 0, अब ये कैसे 1 2 3 4 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है। तो पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या लगा देंगे, 1 के 4 0 लगा देंगे, क्योंकि 4 अंक छोड़ के क्या लग रहा है यहाँ पे पॉइंट लग रहा है। अब ये हो जाएगा 1000 बटे 10,000। अब 3 0 से तो 3 0 कट गई, 3 0 से तो 3 0 कट गई, 1/10 बचा और 1/10 को क्या लिख सकते हैं अपन 0.1। तो कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं। तो आप पॉइंट के बाद में कितने 0 लगा दो, किसी भी संख्या में कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो संख्या है इसको मैं लिखूंगा 3.70, 1 0 लगा के, और इसको लिखूंगा मैं 3.80। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 9 संख्याएं होगी, वो क्या क्या होगी देखो। इसको अपन लिख सकते हैं 3.71, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं 3.72, फिर इसको लिख सकते हैं 3.73, फिर लिखेंगे 3.74, फिर लिखेंगे 3.75, फिर लिखेंगे 3.76, फिर लिखेंगे 3.77, फिर लिखेंगे 3.78, फिर लिखेंगे 3.79, और ये जो 3.80 है इसको यहाँ ले आएंगे पास में, यहाँ आ जाएगा 3.80। 9 तक डालना है, 0 से लेके 9 तक, फिर 80 आ जाएगा। 79 के बाद में क्या आता है 80। अब देखिए यहाँ पे, अब 2 अंक तक देखेंगे क्या आ रहा है। 7 के बाद में 7 तो ले लिया था अपन ने पहले, अब क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पे 76 कहाँ आ रहा है 3.76, तो 3.76 आ रहा है यहाँ पे, यानी ये जो संख्या होगी वो होगी 3.76 से बड़ी और 3.77 से छोटी। तो 3.76 और 3.77 के बीच में होगी, तो यहाँ पे भी अपन लेंस बना देंगे 3.76 और 3.77 के बीच, फिर यहाँ निशान कर देंगे। अब यहाँ तक लेके जाएंगे अपन, लिखेंगे इसको 3.76 को 3.760। तो देखिए यहाँ पे अब इन दोनों के बीच की 9 संख्याएं ढूंढेंगे अपन, तो इसको तो लिखेंगे 3.760, 3.760, और इधर लिखेंगे 3.770, 3.770, ये वाला 77 को। ठीक है बच्चों, अब इसकी 9 संख्याएं निकालेंगे अपन। तो यहाँ होगा 3.760 है तो 761, 3.761, 3.762, फिर होगा 3.763, फिर होगा 3.764, फिर होगा 3.765, फिर होगा 66, फिर होगा 3.767, फिर होगा 3.768, फिर होगा 3.769। तो ये हो गए, फिर आ जाएगा 3.770। तो अब देखिए ये यहाँ पे वो संख्या आ गई 3.765 यानी 765। तो यहाँ पे होगी ये संख्या। तो जूम कर करके देख रहे थे अपन, यहाँ से 3 और 4 के बीच में लिया, फिर 3 और 4 के बीच में 3.7 और 3.8 के बीच में लिया, 3.7 इधर और 3.8 इधर, फिर यहाँ पे 3.760 लिया और इधर लिया 3.770। तो यहाँ पे आ गई वो संख्या। यहाँ पे अपन हल्का सा डॉट करेंगे और गोला करेंगे और यहाँ लिख देंगे संख्या 3.765, यहाँ पे आ जाएगी, ये दिखा देंगे अपन। तो ऐसे दर्शाया जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पे दशमलव वाली संख्याएं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखिए दूसरा। तो अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, बिल्कुल इसके जैसा ही है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। 26 बार का मतलब है कि इसके अंदर अनौशानी आवर्ती है, जो अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, अनौशानी आवर्ती प्रसार। 26 के ऊपर बार लग रहा है तो यानी 26 बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद में। तो देखिए इसको 4 स्थानों तक लेना है अपन को, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये तो अनंत बार आएगा, 26 ही 26 आते जाएंगे बार बार। जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। तो 4 स्थान तक ही लेंगे पॉइंट के बाद में। तो 2 तो है, एक बार और 26 लिख लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 4.26 बार इसको अपन लिख सकते हैं। 4 स्थानों तक पहुंच रहा है पॉइंट के बाद में, तो 4 स्थान तक लिखेंगे 4.26 फिर 26। 4 स्थान हो गए, 1 2 3 4। तो 4 स्थानों तक निकालना है। आवर्धित लेंस यानी संख्या रेखा पे दर्शाना है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन नॉर्मल संख्या रेखा ले लेंगे जिसमें कोई पॉइंटों वाली संख्या नहीं होगी।
तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहेगी, और इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो 4 पॉइंट यानी 4 से बड़ी संख्या होगी, पॉइंटों के बाद में कुछ आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि 4 से बड़ी होगी, और 5 से क्या होगी, छोटी। तो यहाँ जो संख्या आ रही है उससे एक ज़्यादा, यानी 4 और 5 के बीच में होगी। तो यहाँ अपन लेंस बना देंगे, यानी गोला कर देंगे, और नीचे तीर का चिन्ह लगा देंगे भाई, इसके आगे नीचे। तो अब 4 और 5 के बीच की संख्या रेखा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 4, और इधर 0 लगा सकते हो पहले की तरह, हर बार एक 0 लगा देना है अपन को, ध्यान रखना है हर जो स्टेप है उसमें एक 0 लगा देना है पॉइंट के बाद में। तो यहाँ लिखेंगे अपन 5.0। अब इसके बीच में 9 संख्याएं और होगी जो कि पॉइंटों में होगी, इसको लिखेंगे 4.1, फिर लिखेंगे 4.2, फिर लिखेंगे 4.3, फिर लिखेंगे 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, और फिर आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे 4.2 आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद में एक स्थान तक क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पे 4.2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी ये संख्या इससे तो बड़ी होगी 4.2 से, तो और किससे छोटी होगी, 4.3 से। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, गोला कर देंगे और दर्शा देंगे भाई इसके नीचे आगे। तो यहाँ लिखेंगे, अब फिर संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा बना दी, इधर लिखेंगे 4.2 को लिखेंगे 4.20, यानी हर स्टेप में एक 0 लगा देंगे अपन। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4.20 लिख सकते हैं, और 4.3 को अपन लिख सकते हैं 4.30। समझ में आ रहा है। अब देखें इनके बीच में फिर 9 संख्याएं होगी, तो यहाँ होगा 4.21, 0 की जगह 1, फिर यहाँ होगा 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, और यहाँ होगा 4.29, और फिर उसके बाद में आ जाएगा 4.30। तो यहाँ पे अपन 2 स्थानों तक देखेंगे अब पॉइंट के बाद में, तो क्या आ रहा है, 26। तो यहाँ देखेंगे 4.26 कहाँ पे है, तो 4.26 यहाँ पे, यानी ये संख्या इससे तो बड़ी होगी और 4.27 से क्या होगी, छोटी। तो अब इन दोनों के बीच में लेंस रख दिया अपन ने, और फिर इनको खोलेंगे। तो नीचे देखिए, फिर एक संख्या रेखा बना देंगे, और हर बार एक 0 बढ़ा देना है। तो यहाँ अपन 4.26 को लिखेंगे 4.260। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4.260। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, यहाँ पे आ जाएगा 4.66, और यहाँ पे आ जाएगा 4.67, फिर आएगा 4.68, फिर आएगा 4.69, फिर आएगा 4.270। ठीक है बच्चों, इन दोनों को खोलेंगे अपन, तो क्या आ रहा है, 4.26 की जगह तो अपन लिख देंगे 4.260, और 4.27 की जगह लिख देंगे अपन 4.270। अब इनके बीच की जो 9 संख्याएं ये आपके सामने, तो अपन को अब 3 स्थानों तक निकाल लिया अपन ने, तो 3 स्थान देखेंगे, क्या आ रहा है, 262। तो ये जो संख्या होगी ये 4.262 से बड़ी और 4.263 से छोटी होगी। तो यहाँ पे अपन क्या बना देंगे, लेंस बना देंगे। चूंकि 4 स्थानों तक बनाना है तो इसमें संख्या रेखा बनेगी 1 2 3 4
और एक और बनेगी 5, क्योंकि 4 स्थानों तक पहुंच रहा है। तो अब एक और संख्या रेखा बना देंगे। अब इन दोनों के पीछे एक 0 लगा देंगे, इसको लिखेंगे 4.2420। तो 4.2420, ठीक है। तो लिखेंगे 4.2430, तो इसको इधर लिख देंगे 4.2430, ठीक है। अब इनके बीच की 9 संख्याएं लिख देंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको थोड़ी खड़ी लिख देंगे क्योंकि ये आएगी नहीं। तो 4.2421, 0 की जगह 1 आ जाएगा। फिर 4.2422, फिर 4.2423, 4.2424, 4.2425, 4.2426, 4.2427, 4.2428 और 4.2429 और फिर उसके बाद में आ जाएगा 30। तो ये जो संख्या आ रही है 4.2426, तो 4.2426 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे एक हल्का सा डॉट लगाएंगे और उस पर गोला खींच देंगे और क्या लिख देंगे 4.2426, यानी कि ये संख्या हो जाएगी यहाँ पे। तो आपके ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसमें उदाहरण नंबर 11 है। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 तक 5.3 बार 7 का निरूपण कीजिए। यहाँ पे बार 7 पे लग रहा है तो 7 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो 5 स्थानों तक पहुँच रहा है, तो खोल के लिखा हुआ है भी है इसी में भाई 5 स्थानों तक निकालना है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आप निकालने की कोशिश करना। 5 स्थानों तक पहुंच रहा है तो 6 संख्या रेखाएं बनेगी। कितनी संख्या रेखाएं बनेगी? 6, ठीक है। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही अच्छी और शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।